एक मौलाना साहब हैं जो घर से बैठे हुए लाइलाज मरीज़ों का इलाज और ऑपरेशन कर रहे होते हैं और रिमोटली करते हैं, स्पिरिचुअली करते हैं, वायरलेसली करते हैं, अल्लाह की ताकत से करते हैं और अल्लाह के हुक्म से लाइलाज मरीज़ों की हालत में शिफ़ा आती है। उनका एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ, एक केस के हवाले से वो अपना कुछ बता रहे हैं। मैंने सोचा अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, जिनमें मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी हैं और ऐसे भी बहुत से जो लाइलाज मरीज़ हैं, लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हैं, किसी की बेटी या बेटा वेंटिलेटर पे है, किसी का बाप है, किसी की माँ है, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है। जो कोई कैंसर में है, कोई फ़ालिज में है, कोई टीबी में है, कोई दमा में, कोई थैलेसीमिया में, कोई ऐसे-ऐसे मर्ज़ मतलब ऐसे केसेज़ हैं जिसमें डॉक्टरों ने तो जवाब दिया हुआ है। डॉक्टरों की तरफ से भी वो मायूस हैं। रूहानी पेशवाओं के, मज़हबी पेशवाओं के पास जाके भी मायूस हैं। हर तरह का इलाज करा के देखा, कोई बेहतरी नहीं आती, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उन्होंने जो मुझे ज़िक्र किया है, मैं उसको सुन रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं शेयर भी करूँ। तो मैं ऑडियो पे मेरे पास मैसेज है व्हाट्सएप पे मौसूल हुआ है। मैं इसको प्ले करूँगा, आप सुनें कि वो क्या कह रहे हैं और फिर मैं इस पे थोड़ा-सा इंशाअल्लाह तबसरा करूँगा। और क्या कहते हैं, मैं काम किया हूँ, मैंने बताया ना 5-5 लाख का काम किया हूँ बर्तानिया के एक बच्चे का 5 लाख में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। बर्तानिया के डॉक्टर सब फेल हो गए थे। मेरे पास सबूत है, स्लिप है। पहले हफ्ते में 50,000 दिया, दूसरे हफ्ते में 1 लाख दिया, तीसरे हफ्ते में ये 1 लाख दिया और चौथे हफ्ते में 2.5 लाख दिया। मतलब कहने की ये है कि जब उनको फायदा हुआ तब वो आहिस्ता आहिस्ता दिया, एक बार की फीस नहीं दिया। वो 2.5 साल की बच्ची थी तकरीबन, ठीक है ना, और हॉस्पिटल में थी और उनका फायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और डॉक्टरों ने जो मैसेज भेजा है मेरे पास, मैं भेजूंगा, तुम चौकन्ना हो जाओगे। उन्होंने कहा कि बच्ची जो है ना खाना नहीं खा सकती और वाकई मुंह में नलका लगा हुआ था नाक के जरिए से। ये बच्ची जो है ना वो बोल नहीं सकती, ये बच्ची शूर हासिल नहीं कर सकती, पेट में उनका नलका लगा हुआ था, ठीक है ना। और दोनों पाँव जो है ना वो डिस्टर्ब थे, दोनों हाथ डिस्टर्ब थे और क्या कहते चेस्ट और फेफड़ा वो मतलब के मुतासिर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से 6 ऑपरेशन किए और अल्लाह के हुक्म से हमारे टीम के लोगों ने, शाह याकीब बाबा ने काम किया, वहां जाकर के ऑपरेशन किया। शाह हकीक बाबा, अब आप अंदाज़ा लगाएँ मैंने यहाँ पे पॉज़ किया है उस ऑडियो को। शाह हकीक बाबा आपको पता है कौन है? शाह हकीक बाबा कोई ज़िंदा इंसान नहीं है। इनकी टीम का हिस्सा है लेकिन ज़िंदा नहीं है। शाह हकीक बाबा एक डेड मुस्लिम है, इज़ अ मुस्लिम मार्टायर। 500 साल पहले इंतकाल हो चुका है शाह हकीक बाबा का। शाह हकीक बाबा जो है उनका मज़ार ठट्टा शहर चौड़ जमाली गाँव के अंदर है, जिनके हवाले से मैंने अपनी वीडियोज़ बनाई हुई हैं और बताया है कि शाह हकीक बाबा वो मुस्लिम शहीद हैं। जो यानी कि एक मुर्दा वो ऐसा एक ऐसा मुर्दा जो 500 साल पहले शहीद हो चुका। अल्लाह ने शाह हकीक बाबा को ये ताकत दी हुई है कि उनके मज़ार पे आने वाले लाइलाज मरीज़ों के मेडिकल ऑपरेशन और सर्जरियाँ होती हैं, लेकिन उनके मज़ार पे फिज़िकली जाना पड़ता है। बीबीसी उर्दू न्यूज़, पाकिस्तान के बहुत सारे ऑफ़िशियल मीडिया न्यूज़, टीवी चैनल्स और उम्मत अखबार ने 11 किस्तें शाये की टीवी चैनल्स पे इनके ऊपर फ़ीचर्ड प्रोग्राम हुए हुए हैं। शाह हकीक बाबा वो रूह हैं। तो एक रूह है जो लाइलाज मरीज़ों का इलाज और ऑपरेशन करती है, लेकिन उस रूह के मज़ार पे जाना पड़ता है। ये वो हैं शाह हकीक बाबा, जिनके बारे में ये बता रहे हैं कि उनकी टीम के जो अफ़राद हैं, उनमें से शाह हकीक बाबा ने जाकर ऑपरेशन किया। अब शाह हकीक बाबा तो कब्र के अंदर है, तो शाह हकीक बाबा ने जाके कैसे ऑपरेशन कर लिया? यहाँ ये बहुत अहम नुक्ता है, सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि रूह नहीं होती। एथिस्ट ये कहते हैं कि रूह नहीं होती, लोगों में ख़ुसूसी तौर पे एथिस्ट। तो जो लोग ये कहते हैं कि रूह नहीं होती, तो ये ऑपरेशन किसने किया जाता? अगर रूह नहीं होती तो शायद बाबा के नाम का जो मज़ार है, उसपे इलाज और ऑपरेशन कौन कर रहा है? सर्जरियाँ कौन कर रहा है? ये तो बात अभी मौलाना अबरार आलम आलिमी रूहानी डॉक्टर का है, जो एक मैसेज है। और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 महीने से हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल से खारिज हो गई। अगर चाहिए होगा स्लिप में दिखा दूंगा, 50,000 फिर 1 लाख, यानी कि एक हफ्ते में 50,000, एक हफ्ते के बाद फिर 1 लाख। यानी कि एक बार की फीस इसलिए नहीं दिया ताकि मेरे काम को देख करके मेरा फीस दे। हुँ। फीस तय हुआ, 50,000 दिया, एक हफ्ता मेरा काम दिखा, उसने कहा कि मुआवजा हो गया, कमाल हो गया। 3-4 दिन के अंदर हमने कमाल कर दिखाया। अगर कोई मुझे मेरा मुंह मांगी फीस देता है तो उसी हिसाब से पावर भी पैदा होता है अल्लाह के हुक्म से। मैं जीरो हूँ, सब कुछ अल्लाह है, मैं उनसे मांगता हूँ, मेरी मदद करते हैं। तो मतलब कहने की ये है कि फिर जब एक हफ्ता काम देखा फिर 1 लाख भेजा, फिर एक हफ्ता काम देखा फिर 1 लाख भेजा, ठीक है ना। इस तरह करके उन्होंने पैसे दिए। मेरे पास स्लिप मौजूद है, अगर कोई मांगेगा वो स्लिप भी भेज दूंगा। हॉस्पिटल का एड्रेस भी मेरे पास है, हॉस्पिटल का एड्रेस भेज दूंगा। इस हॉस्पिटल में वो बच्ची थी,
हॉस्पिटल के बारे में उसकी उन लोगों ने व्हाट्सएप पर सारा रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने क्या मुझे भेजा कि डॉक्टर की रिपोर्ट क्या था वो मैं भेज दूंगा, बच्ची की वीडियो मेरे पास मौजूद है भेज दूंगा। इसी तरह से एक कैनेडियन लड़की थी, वो मेडिकल में फेल हो जाती थी। दूसरे केस की बात हो रही है, पहला वाला आपने सुन लिया, दूसरा किसी मेडिकल के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैंने 5 लाख फीस लिया, उसका मैंने काम किया, आज वो नौकरी कर रही है। फिर उन्होंने अपने बहन का काम करवाया 5 लाख का, उन्होंने अभी अभी ये जनवरी में 20,000 दिए हैं, अभी भी 4,80,000 रुपए बाकी है। तरस खा करके मैंने उनका काम कर दिया पेमेंट लेने से पहले, और 6 महीने तक वो मुझे परेशान करते रहे, नहीं दी, बहाना ये वो फलाने का भरा। तो एतबार करने की वजह से हमारा नुकसान हो गया। मैं दूसरा मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये भी घर बैठे हुआ ना, वो बर्तानिया वाली मेरे पास आई ना मैं बर्तानिया गया, वो आने के लिए तैयार भी थे वो लोग, अगर आप बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगा। मैंने बोला कि नहीं, टाइम जाया नहीं करना है, रुपया खर्च नहीं करना है, बिला वजह जाया नहीं करना ना, मुझे जाने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हुआ। फिर क्या, अब ये उनकी नीयत खराब हो जाए किसी की और राब्ता ना करे कि मजीद पैसे देने थे, मजीद काम थे, लेकिन अब वो राब्ता नहीं कर रहे हैं, नीयत खराब हो गई, काम हो गया मतलब नहीं कर, या पहचानते नहीं, ये हो गया। इसी तरह से ये लड़की कैनेडियन जो है ना, वो अब फोन पर बात नहीं करती है, मैसेज पर बात करती है, उसका काम हो गया, ठीक है ना। मेरे पास सबूत है, उसका भी स्लिप मौजूद है कैनेडियन लड़की का, जिसका दिमाग काम नहीं करता था, दिमाग हमें एग्जाम में फेल हो जाती थी। तो इस तरह के मैं काम, तो अब ये कि वो जो है ना, जो बर्तानिया वाला केस आया था उसमें भी मेरा कोई कमाल नहीं था मेरा, ठीक है ना। ये जो कैनेडियन केस आया था इसमें भी मेरा कोई कमाल नहीं था, मैं वहां तक नहीं पहुंचा था, अल्लाह ने उनको पहुंचा दिया किसी जरिए से मुझ तक। तो और भी हैं कैनेडियन, एक कश्मीरी एक बंदा है, कश्मीर का रहने वाला, मकसूद नाम का, यहाँ से मैंने उनका ऑपरेशन किया। आज 3-4 महीने हो गए, मैं बार बार बोलता हूँ टेस्ट करवा लो, एग्रीमेंट हुआ था, वो टेस्ट नहीं करवाते, टेस्ट नहीं करवाया अभी तक, ठीक है ना। और जब बदनीयती की के हमें जो है मुकम्मल फायदा नहीं हुआ, लग रहा ऐसा ही है, तो मैंने यही कहा भाई एग्रीमेंट हुआ था टेस्ट का, टेस्ट करवाओ, ठीक है ना। फिर चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास, उसने खुद एतराफ किया हमें फायदा हुआ और ये हुआ। हमने चेक कर लिया, ट्यूमर उसका खत्म हो गया, यहाँ से बैठ करके ट्यूमर खत्म करवाया शाह अकीक बाबा के रूह के जरिए से, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लिया, शाह अकीक बाबा की रूह के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुद अपने मुंह से भी उन्होंने बात कर दी है। तो अब बड़े मजे का यहाँ पर पॉइंट है कि ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, और केसेस जो बताए कनाडा, ठीक है। अब पाकिस्तान में बैठकर कनाडा के अंदर मौजूद किसी किसी भी लाइलाज मरीज का इलाज कोई कैसे कर सकता है? पाकिस्तान में बैठा हुआ डॉक्टर किसी दूसरे मुल्क के अंदर रिमोटली कैसे इलाज कर सकता है? दुनिया का कोई मेडिकल डॉक्टर है ऐसा? मैं आज की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त में एआई के आने के बाद, एआई की इन्वेंशंस के साथ साथ, और जितने भी वायरलेस सिस्टम के थ्रू काम हो रहा है, मेरे वीडियोस हो या लाइव स्ट्रीमिंग हो, तो लाइव के ऊपर क्या नहीं होता, बंदा किसी डिस्टेंस तो मैटर ही नहीं करता ना। फिजिकल साइंस के थ्रू भी डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा, स्पिरिचुअल साइंस के अंदर डिस्टेंस मैटर नहीं करता। इस बात का प्रैक्टिकल सबूत देखना हो तो आलमी रूहानी डॉक्टर मौलाना अबरार आलम साहब खुद मौजूद है 21वीं सदी के अंदर। मैं इसमें क्या बोलूं, अगर किसी को शक हो, मैं अभी बात आगे कंटिन्यू करता हूं। मेरा ये कहना है कि अगर किसी को अभी भी कोई शक है कि ऐसा नहीं होता, ये सब टोपी ड्रामा होता है, रूहानी इलाज कुछ नहीं होता, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये दोनों जो बहुत रूहानियत के खिलाफ बहुत वीडियोस बनाते हैं, इनके हवाले से तो मेरी वीडियोस मौजूद है, देख लेना कि अल्लाह ने किस तरह से दिखाए कि इनको बेनकाब करके, कि रूहानियत के खिलाफ जो ये लोग बोलते थे, इनको अल्लाह ने बेनकाब करके जलील कर दिया और दिखा दिया कि रूहानियत के खिलाफ बोलने वाले ही झूठे हैं। रूहानियत के अंदर कोई झूठ नहीं है, दीन है इस्लाम की, ठीक है। और अल्लाह जब दिखाने पे आता है तो वो कुछ भी कर देता है। मौलाना अबरार आलम साहब ने जो मैसेज मेरे पास भेजा हुआ है, जो अपना वो किस्सा सुना रहे, केसेस के हवाले से बातचीत है, और मैंने जो बात बताई शाह अकीक बाबा के हवाले से, तो क्लियर है कि एक रूह जाकर इलाज ऑपरेशन कर रही है, और वो रूह शाह अकीक बाबा मौलाना अबरार आलम साहब की टीम का हिस्सा है। अब सोचने की बात है, एक जिंदा इंसान रूह से काम ले रहा है। यहाँ पे एक चीज ये समझने की, 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, किस्से कहानियों की किताबों की वो वाली बात नहीं कर रहा कि आज से 500 साल पहले किसी बुजुर्ग, किसी पीर साहब के किसी मुरीद ने कोई बात बताई थी जिसका आज कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई चेक नहीं कर सकता, या वो पीर साहब से सुना नहीं। ये बात वो अपने मुंह से सुना रहे हैं, जो किस्सा केस है वो अपने मुंह से खुद बता रहे हैं, शाह अकीक बाबा ने जाके इलाज ऑपरेशन किया।
अब शाकिब बाबा की रूह ने किया। इस दीन इस्लाम के अंदर, इस्लाम में आपको एक चीज पता लगेगी कि कुरान को जब आप स्टडी करेंगे या कभी किसी मुस्लिम स्कॉलर के आप बयान सुने तो आपको पता लगेगा अपना सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो मुसलमान थे और नबी थे। उनके दरबार के अंदर एक बंदा था जो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था और उसने पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, पूरा रिमोटली किसी और फिजिकल लोकेशन से किसी और लोकेशन पे, और ये काम पलक झपकने से पहले हुआ था। इतना फास्ट काम हुआ था। दूसरी बात ये थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद जो वो तो नबी थे, ये नबी नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मत ही है। दैट्स इट। ये कोई नबी नहीं है और कोई सहाबी भी नहीं है। बाकी अल्लाह ने कोई विलायत में मकाम दिया हो तो मैं उस बारे में नहीं जानता। और रूहानी काम करते हैं, दीन इस्लाम की सच्चाई के हवाले से काम करते हैं, बताते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, इलाज ऑपरेशन करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं। उनके साथ जो है ना जिन्नात भी काम करते हैं और रूहें भी काम करती हैं, ये मैं बता रहा हूँ। तो शाह और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात काम करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसान थे, लेकिन जिन्नात उनके गुलाम थे। वो जिन्नात से काम लेते थे। लोग कह सकते हैं कि कुरान में लिखा हुआ ये किस्सा, गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ, वो कह देंगे जी ये तो किस्सा झूठा है, हम तो नहीं मानते। अगर है तो लाओ कोई इंसान जो जिन्नात से काम लेता हो, लाओ कोई इंसान जो रूहों से काम लेता हो। यानी एक इंसान रूहों को इस्तेमाल कर रहा है अपने इलाज और ऑपरेशन के लिए। यार दुनिया का मैं कहता हूँ कौन सा डॉक्टर है, लेकर आ जाओ। मैं उसका इंटरव्यू लेना चाहूंगा। मैंने ये आलमी रूहानी डॉक्टर मौलाना अबरार आलम साहब का इंटरव्यू किया हुआ है, फिजिकली इनसे मुलाकात करके इंटरव्यू किया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल लेजेंडरी फ्रीलांसर पर इनका इनका इंटरव्यू मौजूद है। ये फिजिकल इंटरव्यू मैंने इनका जाकर किया था, ऑन कैमरा किया था, जिसमें उन्होंने खुद बताया है। तो मैं ये है वो बंदा। अब दुनिया से कोई लेकर आओ, कोई गैर मुस्लिमों में से कोई हिंदू, यहूदी, ईसाई, कादियानी, सिख, पारसी, शिया, कोई एक हो जो आए, मुकाबला करने बेशक ना आए भाई, वो ऐसी सर्विस वो भी दे रहा हो कि वो रूहों से काम लेकर इलाज और ऑपरेशन कर रहा हो। आगे मैं अभी छोड़ दो, जिन्नात को भी छोड़ दे, हर चीज को छोड़ दो, मैं सिर्फ एक को लेके आता हूँ। मौलाना अबरार आलम जिंदा सुन्नी मुस्लिम है। शाह यकीक बाबा मुर्दा सुन्नी मुस्लिम है। एक जिंदा सुन्नी मुस्लिम एक मुर्दा सुन्नी मुस्लिम को इस्तेमाल कर रहा है इलाज और ऑपरेशन करने के लिए। ये क्या चीज है 21वीं सदी में, मेरी तो समझ से बाहर है। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि ये कैसे, क्या मतलब, क्या है ये, क्या चीज है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरा ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ। मेरा ये लेवल नहीं है, मतलब मुझे मेरे इख्तियार में नहीं है ये चीज कि मैं शायद की बाबा को ही किसी मेडिकल ऑपरेशन इलाज पे इस्तेमाल करूं कि जी जाएं और ऑपरेशन कर दें, जाएं और इलाज करें। मेरा तो नहीं है, तो मैं इस चीज के हवाले से क्लेम भी नहीं करता। वो उन्होंने काम लिया होगा, उन्होंने ये बताया कि शायद बाबा की रूह ने जाके ऑपरेशन किया, उनकी टीम के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं। तो ये क्या चीज है, एक जिंदा इंसान की टीम में रूहें शामिल है। शाकिब बाबा तो एक है ना रूह, और पता नहीं कितनी रूह है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना इल्म है कि इनके पास जिन्नात भी है जो काम करते हैं। तो ये कौन इंसान है जो घर से बैठ के, पाकिस्तान से बैठे बैठे कनाडा, अमेरिका, इंडिया, बर्तानिया और इधर उधर के कई के ममालिक के अंदर वेंटिलेटर पर पड़े पड़े हुए मरीजों के जो है ना वो इलाज कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। कैसे? वो तो बता रहे हैं कि अल्लाह की ताकत है, अल्लाह कर रहा होता है, अल्लाह के हुक्म से शिफा आ रही होती है। हाँ, कोशिशें और एफर्ट्स बीच में ये लोग करते हैं। ये अपना जो करते हैं, शाकिब बाबा जो करते हैं। लेकिन जिस तरह हॉस्पिटल में डॉक्टर सर्जरियां करता है, पूरी टीम काम करती है एक ऑपरेशन पे। वेंटिलेटर रूम के अंदर डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स भी आते हैं, मरीज पेशेंट सामने होता है, उस पेशेंट की जान बचाना मकसद होता है, उसको ठीक करना मकसद होता है। सब कुछ डॉक्टर करते हैं, दवाएं खिलाते हैं, बेस्ट से बेस्ट करते हैं। लेकिन एट द एंड वो डॉक्टर्स भी जानते हैं कि उनकी एक लिमिटेशन है, इसके आगे कोई और है जो काम करता है, और उसी की वजह से शिफा मिलती है। और उस दुनिया के जितने भी हॉस्पिटल हो, चाहे क्रिश्चियंस के, हिंदुओं के, यहूदियों के, उन्हें पता है वो गॉड से ही रिक्वेस्ट करते हैं। जब डॉक्टर बेबस हो जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर, वह वो गॉड को ही रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ए गॉड प्लीज गिव हीलिंग, ओ गॉड। अब वो गॉड में कभी जीसस बना देते हैं, कभी गॉड को यावे बना देते हैं, इसरा, विष्णु, राम, कृष्णा बना देते हैं, लेकिन गॉड तो इस कायनात का सिर्फ एक ही है। वही शिफा दे देता है, वही तरस खा जाता है, खाता है और ठीक कर देता है। लेकिन वो फिर उसके साथ शिरक शुरू कर देते हैं। वो उसके साथ दूसरे खुदा बना देते हैं, हालांकि वो तो पाक है, ना उसका बेटा, ना बेटी, ना औलाद, ना माँ, ना बाप। तो ये था मौलाना अबरार आलम साहब के व्हाट्सएप का एक मैसेज जो मुझे मौसूल हुआ और मैंने आपको सुना दिया है। और डेफिनेटली मैं सुन रहा था तो मुझे ख्याल आया, दिल में बात आई कि मैं इसको जो है ना वीडियो के ऊपर लूं और इसके हवाले से कुछ तबसरा भी कर दूं, जो कि मैंने अल्लाह के फजल से किया। इफ इन केस आप किसी भी मसलक से, किसी भी अकीदे से, किसी भी रिलीजन से, आई डोंट केयर, आप मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कादियानी, शिया, पारसी, हिंदू, ईसाई, कुछ भी है, जब बात आती है मेडिकल के शोबे के अंदर, डेफिनेटली एक डॉक्टर ये नहीं देखता कि उसका पेशेंट किस मजहब का है, काला है, पीला है, मोटा है, छोटा है, क्या है।
डॉक्टर का काम होता है पेशेंट पे काम करना, पेशेंट की जान बचाना, पेशेंट को किसी भी तरह से ठीक करने की कोशिश करना। असल डॉक्टर वही होता है जो खुद भी इंसान होता है, दूसरे को इंसान समझता है। जैसे उसी तरह जैसे एक इंसान का अपना बेटा उसके सामने बीमार हो जाए, उसके अपने बेटे को ज़ख्म पड़ जाए, उसके अपने बेटे के हाथ में कट पड़ जाए, खून निकलना शुरू हो, तो वो जो इमोशंस होते हैं वहाँ, उसे कितनी फ़िक्र होती है कि मेरे बेटे के काँटा भी क्यों चुभ गया, तो उसको भी निकालने की कोशिश करता है। डॉक्टर को मैं समझता हूँ डॉक्टर के इमोशंस कम से कम इस लेवल पे होने चाहिए, कम से कम। बाकी और होता हो तो ना हो, क्योंकि उसे फ़ील तो होना कि जिसका वो काम कर रहा है उसको वो अपना समझ के करे, कि ये भी मेरा इंसानी भाई है। मतलब अगर मैं इंसान का लफ्ज़ हटा दूँ, बात फॉर द सेक ऑफ रियलिटी में बात करूँ ना, तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते देखा जाए तो सारे के सारे मेरे भी इस वक़्त दुनिया के जितने इंसान हैं, वो सब मेरे भी भाई-बहन हैं, उस रिश्ते से, ठीक है? क्योंकि सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। फिर बीच में अल्लाह ने जो तक़सीम की है, मुख्तलिफ, क्योंकि मुख्तलिफ कौमें अल्लाह ने बनाई है, मुख्तलिफ ज़ुबानें अल्लाह ने बनाई हैं, मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ने इंसानों को तक़सीम किया है, मुख्तलिफ रंगों में अल्लाह ने इंसानों को तख़लीक़ किया है, मुख्तलिफ शक्लों के साथ अल्लाह ने उनको बनाया है उनकी माँ के पेट के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के शेप के, स्टाइल के कान, आँख, नाक बना के और फिंगरप्रिंट सबके सेपरेट रख के अल्लाह ने उनको एक-एक चिप, इसको समझ लें कि एक चिप लगाई है, सबकी आईडी चिप है। जिस तरह आईडी कार्ड नंबर है, अल्लाह ने भी सबके साथ एक आईडी चिप लगा दी है। दिस इज़, और ये मैच नहीं हो सकती किसी से। ये तो साइंस के मुताबिक भी है ना, जो साइंस पढ़ने वाले कहते हैं कि इंसान के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। सो उस इंजीनियर ने, जो इस कायनात का इंजीनियर है, जिसे अल्लाह कहते हैं, उसने अपनी दुनिया के अंदर कैसे-कैसे इंसान बनाए, कैसे-कैसे इंसान बनाए, उसका एक सैंपल देखना हो तो आलिम रूहानी डॉक्टर मौलाना अबरार आलम। दुनिया के अंदर आज 21वीं सदी में लोगों ने बड़े इन्वेंशंस की, एआई तो बहुत पहले से काम कर रहा था। ये तो अब जाके उसका एक अचानक से धमाका-सा हुआ जी, वो चैट जीपीटी का नाम आ गया था अचानक मैदान में, कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी जी, ऐसा चैट जीपीटी मॉडल, फिर उसकी रेप्लिकेट और कॉपियाँ बनना शुरू हो गई। तो वो चैट जीपीटी क्या कर रहा है जी, वो एक ही जगह होता है, सबकी रिक्वेस्टें ले रहा होता है, मुख्तलिफ ज़बानों में जवाब दे रहा होता है, मुख्तलिफ काम कर रहा होता है, और एक चैट जीपीटी बहुत सारे काम कर रहा होता है। वो मज़ामीन भी लिख रहा है, दे रहा है, वो कॉपी राइटिंग भी करके दे रहा है, वो एड्स भी दे रहा है, वो मैसिव इम्प्रूव कर रहा है, वो इश्तिहार भी लिख रहा है, वो बायो भी लिख रहा है, वो सब कुछ बहुत कुछ कर रहा है जो एआई के कंट्रोल में दिया गया है। लेकिन वो एआई मशीन है, इंसानों ने बनाई। मौलाना अबरार आलम क्या-क्या कर रहे हैं, वो तो बात की बात है, डिफरेंट चीज़ है, और भी बहुत कुछ है। लेकिन वो जो इन अनोखे काम कर रहे हैं, वो इसमें यही अनोखा काम काफ़ी नहीं किया कि एक इंसान ज़िंदा है, 21वीं सदी में मौजूद है, अपने घर पे है, और वो अपने घर से बैठा हुआ अस्पतालों के अंदर मौजूद पड़े हुए वेंटिलेटर पे जो लाइलाज मरीज़ हैं, जिन्हें डॉक्टर जवाब दे रहे हैं। ये जो अपने घरों में भी पड़े हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, वो अपने घर में बैठे-बैठे ठीक होना शुरू हो जाए। वो अपने घर में बैठे-बैठे उनके ऑपरेशन होना शुरू हो जाए। और वो इंसान, कि उसकी टीम के अंदर रूहें काम कर रही हों इस काम के लिए। और वो इंसान खुद भी जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन सब कुछ रिमोटली कर रहा है, वायरलेसली कर रहा है, स्पिरिचुअली कर रहा है। तो दुनिया वालों को तो ऐसे इंसान से मदद लेनी चाहिए। दुनिया के बड़े-बड़े एंकर्स को, होस्ट को, जर्नलिस्ट को ऐसे इंसान का इंटरव्यू करना चाहिए। दुनिया के सारे वो लोग जो बड़े-बड़े दानिश्वर हैं, जो किसी मसीहा की तलाश में, उनको तो ऐसे इंसान की फ़ौरन जो है ना जाकर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो उनकी ये मदद करें कि उनके मसाइल हल कर सकें। दुनिया के बड़े-बड़े हुक्मरानों को ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए कि ये उनको हल बताएँ कि उनके बीवी-बच्चे भी ठीक होना शुरू हों। उनके भी दिमाग काम करे, उनको भी आसानी हो, सुकून पैदा हो, जो बेसुकून है, दौलत और हर चीज़ लेने के बावजूद भी। तो ये शाकिब बाबा के मज़ार पे तो लोग जाते ही हैं, जाना पड़ता है ना। मौलाना अबरार आलम के पास तो जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो तो अपने घर से ही बैठ के करते हैं, उनके तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। जो चाहे दुनिया से कहीं से भी वो कॉन्टैक्ट कर ले उनसे। व्हाट्सएप पे मैसेज करे, बात कर ले। मैं नंबर शेयर कर दूँगा इसी वीडियो के कमेंट्स में, मिल जाएगा वो नंबर उनके, मौलाना अबरार आलम के। उनके लिंक्स वगैरह भी मैं रिलेटेड इंटरव्यूज़ वगैरह के लगा दूँगा, ताकि आपको आसानी हो उन तक पहुँचने में। इसमें कोई फ़ीस नहीं है मेरी, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कुछ छुपाया नहीं है मैंने, कि कौन है, क्या है, और फिर जो है ना आपको पहुँचने के लिए कोई मसले हो जाएँ, जैसे लोग करते हैं कि मैं जानता हूँ, बताऊँगा नहीं कौन बंदा है, क्या है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे काम जो है ना इस हवाले से इस पॉइंट पे नहीं कर रहा। तो आप एक्सेस करें, कॉन्टैक्ट करें, जो बात करनी है करें, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है। इंटरव्यू करें, टीवी के हैं आप, अस्पताल के, अगर आप किसी अस्पताल से ताल्लुक रखते हैं, डील करें, पैकेज बनाएँ, जो मर्ज़ी लेनी हेल्प लें, अपने पूरा अस्पताल खाली करा दें ऐसे बंदे की मदद लेकर। आपका पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाएगा, बल्कि और हॉस्पिटल में ठीक है, हो सकता है आप सोचें कि यार ऐसे तो फिर वो पेशेंट के पैसे कैसे मिलेंगे? अगर हॉस्पिटल ही खाली हो जाए, तो पर डे पे भी चलता है ना हॉस्पिटलों का। अरे तो भाई आपका हॉस्पिटल का नाम कैसा चमकेगा? आप, हो सकता है आपका हॉस्पिटल का नाम ऐसा चमक जाए कि जो आपके हॉस्पिटल में आता है वो ठीक हो जाता है लाइलाज मरीज़, और बाकी अस्पतालों में ऐसा काम नहीं हो रहा।
तो आप तो अपने हॉस्पिटल के लिए उनसे कोलैबोरेट कर लें, कोलैब कर लें कि जी मैं अपना हॉस्पिटल चलाने लगा हूँ या मेडिकल हॉस्पिटल चलाता हूँ या कोई भी क्लिनिक चलाता हूँ, तो आप मेरे साथ कोलैब कर लें। मेरे जो जितने पेशेंट्स होंगे, उसमें से मैं आपको इतना दिया करूँगा, बस आपने सपोर्ट देनी है, जितने भी लाइलाज मरीज़ होंगे उनकी रिपोर्ट डिटेल में सारी आपको बस दिया करूँगा और मेरा काम खत्म। फिर बस वो ठीक होने चाहिए और आपको इतना मिलेगा। इस ये मैं एक आइडिया दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू गिव यू बेनिफिट ऑफ मतलब कि आप मतलब बेनिफिट ही सोचता है ना कि मैं क्लिनिक चला रहा हूँ, कुछ पैसा कमाऊँ, घर के खर्चे, कुछ ख्वाहिशात पूरी करूँ। तो इंसान यही चाहता है, इसलिए एफर्ट्स हो रहे हैं, दुनिया के लोग पैसे ही कमाने में लगे हुए हैं दिन-रात। तो ये चीज़ है, आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको मानना है, नहीं मानना है, वो तो उसमें मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा। लेकिन दीन इस्लाम की सच्चाई तो वैसे भी साबित हो रही है, दीन इस्लाम तो वैसे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये भी सुन्नी मुस्लिम है दीन इस्लाम की तरफ से। शाह अकीक बाबा की रूह भी सुन्नी मुस्लिम है इस्लाम की तरफ से और मैं खुद भी सुन्नी मुस्लिम ही हूँ दीन इस्लाम की तरफ से। वैसे मैं जो मुझे अपने आप को सुन्नी मुस्लिम कहना पसंद नहीं है, वो इसलिए कि वो सुन्नी शिया और सुन्नी कादियानी फलाँ-ढिमाका का लड़ाई शुरू होती है। मैं अपने आप को मुसलमान कहना ही पसंद करता हूँ, इसलिए मैं खुद को मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम कहता हूँ बाय द मर्ज़ी ऑफ अल्लाह। ये थे मौलाना अबरार साहब का एक थोड़ा-सा एक उनका कहानी कहानी है, उन्होंने मुझे अपने केस के हवाले से कुछ अपडेट दिया और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और इस हवाले से मैं उनको डेफ़िनेटली मैंने उनसे कुछ कन्फ़र्म किया होगा, तभी आपके सामने ये वीडियो आएगी, वरना नहीं आएगी। अपना ख़्याल रखना। मैं तो ज़ीशान अरशद। अल्लाह हाफ़िज़।